आपको ये जान के हैरानगी होगी कि टैबलेट कोटिंग के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनका जो मोस्ट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है वो इसके टेम्परेचर पैरामीटर होते हैं। और टेम्परेचर पैरामीटर की अगर हम बात करें डिटेल में तो हम अपने 3 की टेम्परेचर पैरामीटर को कोटिंग के लिए डिस्कस करते हैं और वो होते हैं इनलेट एयर टेम्परेचर, आउटलेट एयर टेम्परेचर और टैबलेट बेड टेम्परेचर। किसी भी प्रोफेशनल के लिए जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टैबलेट कोटिंग के साथ डील कर रहा है, चाहे वो ऑपरेटर है, चाहे वो फार्मासिस्ट है या वो एक सुपरवाइजर है, उसके लिए टैबलेट कोटिंग के जो टेम्परेचर के पैरामीटर हैं इनके बारे में क्रिटिकली जानना, समझना और सीखना बहुत जरूरी है। और आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हम जो टैबलेट कोटिंग में टेम्परेचर का पैरामीटर है जो कि डील करेगा इनलेट एयर टेम्परेचर के साथ, आउटलेट एयर टेम्परेचर के साथ और टैबलेट बेड टेम्परेचर के साथ, इनको हम बहुत ही डिटेल में और टेक्निकली सीखेंगे। और आप ये सीख सकेंगे कि इनकी वजह से आप अपने टैबलेट कोटिंग के बहुत से डिफेक्ट को कैसे रोक सकते हैं या उन पे काबू पा सकते हैं। तो टेम्परेचर पैरामीटर्स फॉर टैबलेट कोटिंग, 3 कोर पैरामीटर जो है टेम्परेचर के वो है हमारे पास इनलेट, आउटलेट और टैबलेट बेड टेम्परेचर। आउटलेट एयर टेम्परेचर को बेसिकली एग्जॉस्ट एयर टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इनलेट एयर टेम्परेचर से। अब इनलेट एयर टेम्परेचर क्या होता है? इनलेट एयर टेम्परेचर बेसिकली उस एयर का टेम्परेचर होता है जो कि गर्म होके हमारे पास AHU से टैबलेट कोटिंग पैन के अंदर आ रही होती है, उसके टेम्परेचर को हम बोलते हैं इनलेट एयर टेम्परेचर। इसको सेंस करने के लिए हमारे इनलेट डक्ट के अंदर एक सेंसर लगा होता है, प्रोब लगा होता है जो इसकी रीडिंग को मॉनिटर करता है, इसको रीड करता है और इसको डिस्प्ले करता है HMI के अंदर। अब बेसिकली इनलेट एयर टेम्परेचर होता क्या है या करता क्या है? ये प्राइमरी एक सोर्स होता है हीट का जो कि एवेपोरेट करता है सॉल्वेंट को जो हम यूज करते हैं टैबलेट कोटिंग सस्पेंशन के अंदर। अब इस इनलेट एयर टेम्परेचर की रेंज क्या होती है? डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट इनलेट एयर टेम्परेचर को हम सेट करते हैं। यहाँ पे समझने के लिए हम ये समझेंगे कि अगर आपकी कोटिंग जो सस्पेंशन उस पर वाटर यूज हो रहा है उसमें यूजुअली जो स्टैंडर्ड थंब रूल है वो हम कितना टेम्परेचर रखते हैं। आप अपनी फॉर्मुलेशन, इक्विपमेंट या अपने पैन लोड या बैच लोड के अकॉर्डिंग बेसिकली इनको चेंज कर सकते हैं। एक्वस कोटिंग है तो 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड इनलेट एयर टेम्परेचर सेट होता है। ऑर्गेनिक है तो यूजुअली 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर एक्वस प्लस ऑर्गेनिक है तो 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इनलेट एयर टेम्परेचर को हम सेट करते हैं। अब इसकी एक जो की पॉइंट है वो आपको बता दूं कि आप इसको कैसे एक्यूरेटली एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने का तरीका यह है कि आप अपने रिक्वायर्ड टैबलेट बेड टेम्परेचर को अचीव करें। जितने पे आपका टैबलेट बेड टेम्परेचर अचीव हो रहा है, अब आपका टैबलेट बेड टेम्परेचर एक्वस कोटिंग में कितना होना चाहिए, ऑर्गेनिक में कितना होना चाहिए और दोनों के मिक्सचर में कितना होना चाहिए, इसको हम जाके आगे पढ़ेंगे। जब आपका रिक्वायर्ड टैबलेट बेड टेम्परेचर जिस इनलेट टेम्परेचर पे अचीव हो रहा है आप उसको वहां पे फिक्स कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि इनलेट एयर टेम्परेचर का रोल क्या होता है। जैसे कि हमने पढ़ा, एवेपोरेट करता है सॉल्वेंट को, ये कंट्रोल करता है ड्राइंग एफिशिएंसी को ड्यूरिंग टैबलेट कोटिंग प्रोसेस और टैबलेट बेड टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। और ये बेसिकली हमारे जो प्रिवेंट करता है ओवरवेटिंग को या अंडरवेटिंग को। अब इसका इंपैक्ट क्या आ रहा होता है कि जब इनलेट टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा होगा तो उसका असर क्या आएगा हमारी प्रोडक्ट के ऊपर, अगर वो बहुत कम होगा तो उसका इंपैक्ट हमारी प्रोडक्ट के ऊपर क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इनलेट एयर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए तो स्प्रे ड्राइंग होगी, टैबलेट की सरफेस रफ होगी और कलर वेरिएशन का डिफेक्ट भी फेस करना पड़ सकता है हमें। और साथ जो है वो वेट लॉस ज्यादा होगा तो हमें वेट गेन से रिलेटेड इश्यूज को भी फेस करना पड़ सकता है। अगर हमारा इनलेट टेम्परेचर बहुत कम होगा तो उससे क्या होगी, टैबलेट की ओवरवेटिंग होगी जिसकी वजह से बहुत ही कॉमन डिफेक्ट जो है टैबलेट कोटिंग के स्टिकिंग या पिकिंग हमें वो फेस करना पड़ सकते हैं। अब इनलेट एयर टेम्परेचर को सेट कैसे करना है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि हम इसको बेस करेंगे अपने सॉल्वेंट यूज के ऊपर के अगर एक्वस सॉल्वेंट है हमारे पास और हमें रिक्वायर्ड बेड टेम्परेचर सपोज 40 है तो हम अपने टैबलेट बेड टेम्परेचर को अचीव करेंगे। सपोज वो अगर 65 पे आता है तो हम उसको 65 पे सेट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटलेट एयर टेम्परेचर। अब आउटलेट एयर टेम्परेचर या एग्जॉस्ट एयर टेम्परेचर क्या होता है? एयर का वो टेम्परेचर या उस एयर का टेम्परेचर जो आउटलेट एयर डक्ट से बाहर एग्जॉस्ट हो रही होती है, मीन हमारे टैबलेट कोटिंग पैन को छोड़ के बाहर जा रही होती है, उसके टेम्परेचर को भी सेंस करने के लिए रिटर्न डक्ट में एक टेम्परेचर प्रोब लगी होती है, वो उसके टेम्परेचर को सेंस करती है और HMI पे हमें डिस्प्ले कराती है। अब ये आउटलेट एयर टेम्परेचर जो है इसका
पर्पस क्या होता है, ये क्या चीजें इंडिकेट कर रहा होता है, ये बेसिकली इंडिकेटर होता है एक्चुअल ड्राइंग एफिशिएंसी का। और इसकी रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज भी डिपेंड करती है कि हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा है। सपोज अगर हमने एक्वा सॉल्वेंट यूज किया, वहां पे हमने सेट पॉइंट रखा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेसिकली यूजुअली जो देखा जाता है वो ये होता है कि 40 से 55 के दरमियान या 40 से 50 के दरमियान हमारा एग्जॉस्ट जो है टेम्परेचर वो आ रहा होता है। अब हम ये देखेंगे कि हम ये क्यों कहते हैं कि एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर है वो एक रियल टाइम कंट्रोल पैरामीटर है। ये रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल मॉइस्चर रिमूवल को, जो कि हमारे कोटिंग पैन से बाहर निकाल के जिसको ये लेके जा रहा होता है। और फिर ये मोस्ट रिलायबल होता है। मीन इनलेट एयर टेम्परेचर में तो स्टीम में अगर फ्लक्चुएशन आएंगी तो वेरी करेगा, ये जो है मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर होता है मोर देन इनलेट एयर टेम्परेचर। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा, अगर जो है एग्जॉस्ट टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो उससे क्या होगी, ओवर ड्राइंग होगी। अगर ये बहुत कम होगा तो उससे बेसिकली ओवर वेटिंग हो रही होगी। तो हम अपने आउटलेट या एग्जॉस्ट टेम्परेचर को भी देख के अपनी टैबलेट की प्रोडक्ट क्वालिटी को जज कर सकते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास टैबलेट बेड टेम्परेचर। अब टैबलेट बेड टेम्परेचर क्या होता है कि एक्चुअल जो टैबलेट सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसको हम बोलते हैं टैबलेट बेड टेम्परेचर। इसको मॉनिटर कैसे करते हैं, आईआर गन के साथ या आईआर सेंसर के साथ हम टैबलेट बेड टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी टेम्परेचर की रेंज कितनी होनी चाहिए, ये भी डिपेंड करता है कि आपका सॉल्वेंट कौन सा है। अगर हमारे पास एक्वस सॉल्वेंट है तो 38 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो 31 टू 34, और दोनों का अगर मिक्स है तो 34 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड हम टैबलेट बेड टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगर अब हम देखेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर टैबलेट बेड टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो टैबलेट की रफनेस आएगी, ओवर ड्राइंग होगी। अगर टैबलेट टेम्परेचर जो है बेड टेम्परेचर टैबलेट का बहुत कम होगा या नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, उससे भी जो है वो स्टिकिंग आएगी और पिकिंग आएगी। अब हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर पैरामीटर को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए। अगर आपको स्टिकिंग या पिकिंग का इश्यू फेस करना पड़ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो इनलेट एयर टेम्परेचर है वो बेसिकली कम है, या टैबलेट बेड टेम्परेचर या है वो जो कम है। आप अपने इनलेट एयर टेम्परेचर को ज्यादा करके या बेड टेम्परेचर को ज्यादा करके अपनी स्टिकिंग या पिकिंग पे ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरे तरीके से आप अपने स्प्रे रेट को अगर कम करेंगे तो फिर भी उसके ऊपर जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। अब अगर आपका जो टैबलेट बेड टेम्परेचर है बेसिकली या इनलेट एयर टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है और आपका जो कलर वेरिएशन आ रही है, वेट गेन नहीं आ रहा या टैबलेट के ऊपर रफनेस आ रही है, तो आप अपने इनलेट एयर टेम्परेचर को थोड़ा कम करेंगे, टैबलेट बेड टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करेंगे ताकि वो इस रिक्वायर्ड रेंज के अंदर आ जाए। तो फिर आप अपने कलर वेरिएशन के डिफेक्ट के ऊपर या वेट लॉस जो ज्यादा हो रहा होता है उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि टेम्परेचर के जो पैरामीटर होते हैं वो कोटिंग में कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।